मैं आपके माध्यम से मनोहर लाल जी को ये बताना चाहता हूँ कि करनाल के लोग बंधुआ मजदूर नहीं हैं। करनाल के लोगों को आप सब नहीं कर सकते। किराए की दुकान नहीं है जब आगे किराए पे लेके चले जाओ। करनाल के लोग अपना फैसला खुद करना जानते हैं। इतने हल्के नहीं है कि आप अगर हमारी बात उसको 2 बार अगर तस्वीर में डाल के आपको विधायक बना दिया तो आप हमारे को बेच के चले जाओगे। नैब सिंह सैनी के हाथों में बेच दिया, भी आगे देख रेख ये करेगा, आगे एमएलए ये बनेगा। ये वो कौन रहे तो भी आपको दिक्कत होती है, वो ना रहे तो भी आपको दिक्कत होती कौन है। रहे? मनोहर लाल मुख्यमंत्री नहीं, रहे। जवाब देते ना, भाग गए ना क्लास में से, एग्जाम तो देते, रिजल्ट तो देखते, बीच में छोड़ के स्कूल चले गए। एग्जाम देखते, जो 9 साल में उन्होंने अरबों खरबों रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पे खर्च किया वो तो दे, हमारे को बताए तो सही। ये एक दुकान से सौदा उठा के भाग जो, पैसे भी ना दो, ये क्या मतलब हुआ? डबल मार करनाल के लोगों को 950 करोड़ रुपया हमारा खा गए। कौन खा गया? जवाब दे। श्वेत पत्र की मांग करे, जवाब नहीं दिया। कभी आए 6 महीने एमएलए तो रहते, मैं रोज उनको लेके घुमाता स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे लेके। हरियाणा में सियासी हलचल रोजाना अलग अलग देखने को मिल रही है। कभी कोई नेता किसी और पार्टी को ज्वाइन कर रहा है तो कभी मुख्यमंत्री चेहरा ही बदल दिया जा रहा है। इस समय कांग्रेस किस तरीके से चुनावी राजनीति में अपने कदम रख रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता त्रिलोचन सिंह। आप किस तरीके से देखते हैं? कई फेरबदल हो चुके हैं और अब नया अपडेट ये भी है कि लोकसभा चुनाव करनाल से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे मनोहर लाल, जो पहले मुख्यमंत्री थे, यहाँ से विधायक थे। मैं आपके माध्यम से मनोहर लाल जी को ये बताना चाहता हूँ कि करनाल के लोग बंधुआ मजदूर नहीं हैं। करनाल के लोगों को आप सब नहीं कर सकते। किराए की दुकान नहीं है जब आगे किराए पे लेके चले जाओ। करनाल के लोग अपना फैसला खुद करना जानते हैं। इतने हल्के नहीं है कि आप अगर हमारी बात उसको 2 बार अगर तस्वीर में डाल के आपको विधायक बना दिया तो आप हमारे को बेच के चले जाओगे। नैब सिंह सैनी के हाथों में बेच दिया, भी आगे देख रेख ये करेगा, आगे एमएलए ये बनेगा। ये वो कौन रहे तो भी आपको दिक्कत होती है, वो ना रहे तो भी आपको दिक्कत होती है। कौन रहे? मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहे। जवाब देते ना, भाग गए ना क्लास में से, एग्जाम तो देते, रिजल्ट तो देखते, बीच में छोड़ के स्कूल चले गए। एग्जाम देखते, जो 9 साल में उन्होंने अरबों खरबों रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पे खर्च किया वो तो दे, हमारे को बताए तो सही। ये एक दुकान से सौदा उठा के भाग जो, पैसे भी ना दो, ये क्या मतलब हुआ? डबल मार करनाल के लोगों को 950 करोड़ रुपया हमारा खा गए। कौन खा गया? जवाब दे। श्वेत पत्र की मांग करे, जवाब नहीं दिया। कभी आए 6 महीने एमएलए तो रहते, मैं रोज उनको लेके घुमाता स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे लेके, दिखाता उनको कहाँ। आपके पास तो डबल मौका हो सकता है। उपचुनाव हुआ तो भी आप अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। उपचुनाव के बाद फिर दोबारा से एक बार विधानसभा चुनाव होगा सितंबर अक्टूबर में, तो आपके पास तो डबल मौका आ गया है। नहीं, उन्होंने तो विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। मैं अपने स्वार्थ की बात नहीं करता। करनाल के लोगों को जो छला इन्होंने, करनाल के लोगों की बात करता। मेरा जन्म करनाल में हुआ, मेरे दुख सुख के भाई हैं सब। ये तो बाहर से आए, 9.5 साल करी, आगे चले गए छोड़ के। आप लड़ना चाहते हैं? आप नहीं चाहते? मैं लड़ना तो चाहता हूँ, तो ये भी तो स्वार्थ। लेकिन मैं सौदा नहीं करना चाहता। मैं सौदा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ हजारों करोड़ रुपया जवाब तो दो। मेरे घर में चोरी हो, मैं बोलूँ भी ना। मेरे भाई को थप्पड़ मार चला, मैं बोलूँ भी ना। करनाल में चोरी, इतनी बड़ी चोरी हो गई, 950 करोड़ रुपया कौन खा गया? उसका जवाब तो दे। कौन कहाँ विकास करे हैं? करनाल के लोगों को पटवाया, करनाल के सरपंचों को पटवाया, करनाल के आंगनवाड़ी बहनों को पटवाया, करनाल के लोगों को पटवा कर ये चुपचाप चले जाएंगे। कौन हो सकता है उम्मीदवार कांग्रेस का मनोहर लाल के सामने? कांग्रेस का उम्मीदवार जो भी आएगा, कुलदीप शर्मा आए, वीरेंद्र राठौर आए, राज बब्बर आए या अन्य कोई आए, इनसे मजबूत होगा। और एक बता दूं, संजय भाटिया जे ज़्यादा विरोध होगा तो मनोहर लाल खट्टर जी का होगा, कि संजय भाटिया फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बच जाएंगे। मैं मुख्यमंत्री ने हमें आपको नहीं पटवाया था, ये इनको लोग काले झंडे दिखाएंगे कामों में, जो पीट पीट के लोगों में। राज बब्बर भी आ सकते हैं। आ सकते, राज बब्बर क्यों नहीं आ सकते? राज बब्बर भी नेता है, बाहरी हैं वो। तो फिर आप जिस बात का ढिंडोरा पीटते हैं कि बाहरी को टिकट दे दी, बाहरी को टिकट दे दी, कांग्रेस पार्टी एमएलए में कहा बाहरी को। जब अश्विनी चोपड़ा है तब भी आपने ये बात उठाई थी। नहीं, हमने कभी नहीं कहा। हो सकता कहा हो किसी भाई ने, मैं ये भी नहीं करता। लेकिन करनाल में कम से कम राजनीति की हुई हो, उनको दें टिकट। अब तो ये बाहरी क्या है, ये तो 9 साल एमएलए रह ली है, इनको तो पता था। लेकिन ये आज भी नहीं पता पास है कौन सा गाँव कौन से इलाके में है, कौन सा गाँव कहाँ है। कुछ तो बताएं, कितनी बरादरी के लोग हैं, कितने तरह का कल्चर है, करनाल जिले का कल्चर क्या है। खाली करनाल जिले, करनाल शहर का नहीं पता इनको, तो दोनों हारेंगे।
मनोहर लाल भी हारेंगे और ये भी हारेंगे, संजय भाटिया जी भी हारेंगे। संजय भाटिया sorry, नरसिंह सैनी भी हारेंगे। अगर उपचुनाव होता है तो उपचुनाव क्या जब भी लड़ेंगे संजय भाटिया अगर ये सोच के भी यहाँ से विधायक बनेंगे, नहीं बनेंगे, बता दिए आपको। करनाल के लोग हैं ये जवाब देना भी जानते हैं, बदला लेना भी जानते हैं। ऐसे नहीं भी जब दिल कर उठा के ले गए, करने के खड़े मजदूर नहीं है हम लोग भी जब दिहाड़ी पे बुला लेंगे हमारे को। ध्यान रखो, वोट का अधिकार हमारे को मिला हुआ है। तो लोकसभा भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी आपके हिसाब से और विधानसभा भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी? दोनों सीटों पे बीजेपी बुरी तरह हारेगी। मैं करनाल जिले की बात कर सकता हूँ। इतना आसान थोड़ा होगा चुनाव। देख लेना, अभी यहीं हूँ। आप पिछले 20 साल से करनाल में कर रहे हो, अगले 6 महीने और अभी यहाँ ही हो। आप भगवान चाहे आपकी लंबी उम्र, आप देखना अपनी आंखों से। मनोहर लाल खट्टर जी को पसीने ना आए। मनोहर लाल खट्टर जी करनाल की सड़कों में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद घूमे थे, बिना उसके नहीं घूमे। अब जब घूमेंगे ना, जाएंगे ना, लोग पता पूछेंगे बताओ क्या हाल है। एक दिन ही जजपा का वापस होते ही पब्लिक को पकड़ लिया था किसानों ने। कब आ रही है टिकट? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया आ है। जाएगी, आज कल में आनी है। टाइम तो है ही है ना जी। इलेक्शन कमीशन अगर 2 महीने लेट करता है, हम क्यों करें? इलेक्शन कमीशन अगर कल करता है 2 दिन बाद आ जाएगी। भाजपा की तरह थोड़ी भी इनको जरूरत है। हमारे को तो प्रचार की ज़्यादा जरूरत नहीं है, हमारे पास तो सब मुद्दे हैं। उनको जरूरत है ज़्यादा टाइम मिले, हम प्रचार कर ले, ज़्यादा टाइम मिले, आइडेंटिफाई कर ले अपने उनको लीडर्स को। हमारे तो लीडर सारे आइडेंटिफाई होंगे, जो भी आएगा आते ही वो मैदान में कूद जाएगा। इसमें क्या जरूरत है? मैंने ये सुना है कि पुनर्विचार दोबारा हो रहा है कांग्रेस की जो लिस्ट है, खास तौर पर करनाल पर, क्योंकि यहाँ पर अब मनोहर लाल को उतार दिया है, तो थोड़ा सा विचार ज्यादा कर रहे देखिए, हैं। राजनीति तो यही होती है ना जी। ये राजनीति है, ये कोई पॉइंटमेंट नहीं है एसपी उठाया दूसरा बदले। राजनीति है, राजनीति को चलाने के लिए राजनीति ढंग से सोचा जाएगा। सारी तरह के समीकरण देखे जाते हैं, उस समीकरणों के हिसाब से जो भी आएगा फिट बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिलोचन सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रख रहे थे, दावा कर रहे हैं लोकसभा में करनाल लोकसभा से जीत उनकी पार्टी के उम्मीदवार की होगी, विधानसभा में भी वो करनाल विधानसभा से उनकी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो जीत हासिल करेगा। चर्चाएं बहुत हैं, कई उम्मीदवारों की चर्चा है करनाल लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के, लेकिन कौन आता है मनोहर लाल के सामने और कैसा रहता है चुनाव, पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट आप तक नेताजी के माध्यम से हम पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।